वायनाड में कि एक मुस्लिम लीग से इन्होंने गठबंधन कर रखा है और वहाँ पे वो कहते हैं सारे हिंदुओं को हम काट डालेंगे, ठीक है। तो उसने कहा अरे राहुल की पार्टी ने भाई मुस्लिम लीग ऐसे बात मत कहो। देखो एक मिनट सुनो मेरी, क्यों ना करें? एक मिनट वहाँ की मुस्लिम लीग से उन्होंने वहाँ की नहीं क्यों क्या नाम है आपका? मुस्लिम लीग से उन्होंने क्या नाम है? मुस्लिम लीग से उन्होंने गठबंधन कर रखा है और वहाँ के वो मुस्लिम लीग बोलते हैं, वहाँ के मुस्लिम लीग बोलते हैं हिंदुओं का खात्मा कर देंगे। तो ये चीज ये रायबरेली में नहीं चलने देंगे। राहुल गांधी अमेठी से भी भाग गए और इस बार वो यहाँ से भी भागेंगे। ये इस बार देख अगर हिंदू को काट रहे अगर हिंदू को बिल्कुल आती है। बहस नहीं करनी। भी लेवल नहीं बात कर ठीक छोड़िए, रहने दिया। आज तक नहीं पहुंचा। अगर सुनिए आज तक होता तो क्या होता? कोई नहीं। वायनाड में मुस्लिम लीग से उन्होंने ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रही है मुस्लिम लीग के बारे में। नहीं है सर, ये मालविया जी का बिल्कुल बनाया व्हाट्सएप मैसेज है जो कि हर जगह फैलाया जा रहा है। अरे जाके पढ़ लीजिए, हाँ। गूगल कर लीजिए। हिंदू महासभा के साथ सरकार बनाई थी भाजपा ने, ठीक है। हिंदू महासभा के साथ आरएसएस ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग की। कांग्रेस एक तरफा जीतेगी और यहाँ पे सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे रेल कोच, एम्स, ठीक है, निफ्ट, FGIT, जितने भी संस्थान है सब रायबरेली में सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की देन है और यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। रायबरेली में हिंदू मुसलमान नहीं है, पहली बात तो। रायबरेली में आपसी भाईचारा है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ आपसी भाईचारा के नाते वोट दिया जाता है। रही बात पार्टी की, वो अपनी अपनी विचारधारा है कि हम किस पार्टी से हैं, वो किस पार्टी से हैं। सरकार रायबरेली में आपको पेपर मिल बंद हुई, भवानी पेपर मिल, ITI बंद हो गई है। वहीं कांग्रेस ने रेल कोच फैक्ट्री दिया है, एम्स दिया है, तो कांग्रेस यहाँ जीतती थी और जीतेगी। ना यहाँ कमल खिला है और ना खिलेगा। कमल नहीं, रायबरेली की कमल कब खिला? रायबरेली की बात करें, सपने में तो नहीं खिला। मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ न कमल खिला है न खिलेगा। आजादी से आज तक जो भी यहाँ दिया हुआ देख लीजिए सारी लाइटें, ये कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है। वही जो राम रच रखा। तो राम जी क्या चाह रहे हैं? राम जी सबका भला ही चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, राम जी भला चाह रहे हैं तो अगर राम जी भला चाह रहे हैं, सबका चाह रहे हैं, तो राम को चाहने वाले तो फिर उनका तो भला होना ही होना राम को कौन नहीं चाहता है? सब चाहते हैं और इसीलिए राम क्या सिलेक्टिव किसी का जो है भला और बुरा करते हैं? नहीं, वो तो किसी की कोई मतभेद नहीं है उनका, वो तो सभी के भला के लिए हैं। फिर बिल्कुल। आप कहना क्या चाह रहे हो? थोड़ा खुल के बताओ, समझ में आए। सर खुली के बोल रहे हैं। हाँ बताओ ना, क्या जानना चाह रहे हैं आप? कह रहे हो बिल्कुल, राम जिसका भला, भाई राम तो सबका भला चाहते हैं। हमने कहा कि हुई है वही जो राम रचना का। जी बिल्कुल, जो मेहनत करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जनता के प्रति मेहनत करेगा, उसको उतनी सफलता मिलेगी। क्या होगा रायबरेली में बताइए ना खुल के। रायबरेली में फिर से वही कमल खिलेगा। फिर से कमल जी, ये वो क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ना यहाँ कमल खिला है और ना खिलेगा। खिला कब था कमल? नहीं, रायबरेली की कमल कब खिला? रायबरेली की बात करें, सपने में तो नहीं खिला। मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं, यहाँ न कमल खिला है न खिलेगा। आजादी से आज तक जो भी यहाँ दिया हुआ देख लीजिए सारी लाइटें, ये कांग्रेस सरकार का दिया हुआ है, ठीक है। रायबरेली शहर तो अच्छा लगता है। आप देख लीजिए यहाँ से जहाँ तक नजर जाए, ये सब कांग्रेस की देन है, ठीक है। और बाकी मैं भी युवा हूँ, सब यहाँ युवा खड़े हुए हैं, कितनी नौकरी मिली बात कर लीजिए, कितने लोग क्या कर रहे हैं जीवन में देख लीजिए। बिजनेस भी मजबूरी में कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलर अमेठी लोकसभा से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अमेठी की बात कर रहा हूँ। मैं रायबरेली नहीं, मैं अमेठी से बिलोंग करता हूँ। हमारा जो रायबरेली में क्या होगा? लोकसभा अमेठी है मेरा। रायबरेली में क्या होगा? सर रायबरेली से मैं निवास नहीं करता, तो रायबरेली के लिए हम कह नहीं सकते, बट अमेठी से मैं अभी तो राम जी को लेकर के सारी दुनिया की ठेकेदारी बता रहे थे आप। नहीं सर, हमने ठेकेदारी की बात नहीं करी। हमने राम जी को लेकर के बता रहे थे ना, आप सारा ज्ञान नहीं, आपने कहा कि क्या होने वाला है, तो हमने कहा वही है वही जो रायबरेली को लेकर के क्या होने वाला है, यही सवाल था मेरा। रायबरेली को लेकर के क्या होने वाला है, यही सवाल। सर रायबरेली की, अब रायबरेली की जनता बता पाएगी। अमेठी में क्या किया स्मृति ईरानी ने? हाँ जी, अमेठी में स्मृति ईरानी ने क्या किया? दो चार काम बता दीजिए सर। दो चार काम के लिए मैं अगल बगल के लोग। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। स्मृति दीदी ने तो भले ही कुछ नहीं किया, बट क्या है कि केंद्र में अगर सरकार बीजेपी की बनी है, तो उससे कहीं ना कहीं देश को फायदा हुआ है। तो स्मृति दीदी ने कुछ नहीं किया? डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की उनकी जो है सरकार नहीं चली। सर, स्मृति दीदी ने तो अमेठी में कोई विकास का काम उतना अच्छा नहीं किया। आप बीजेपी के समर्थक हो? नहीं, मैं बीजेपी का समर्थक नहीं हूँ।
बिल्कुल नहीं हूँ। अरे तो कह रहे हो ना कि कमल खिलेगा। नहीं, मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ। मैं किसी समर्थक तो है ना। नहीं, कमल खिलने की बात आप कह रहे हैं। मैं समर्थक नहीं हूँ बीजेपी का। मैं स्मृति दीदी ने क्यों नहीं कुछ किया? और अब वो आप दीदी से पूछिए ना, आपने क्यों नहीं कुछ किया 5 साल? आपने कैसे बताया? कमल खिलाएंगे फिर भी? हम कमल खिलाने की बात नहीं कही भैया, हमने कमल खिलाने की बात नहीं करी। हमने कहा होइए, इस बार हमने ये कहा कि होइए वही जो राम रच रखा। तो राम जी तो सबका भला चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो सबका भला तो हम भी चाह रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, सभी का चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि राम जी को छोड़ दीजिए, राम जी वोट में नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, राम जी वोट में नहीं है। बिल्कुल 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 सही बात आपने बोली। बिल्कुल बिल्कुल राम जी को हम मंदिर में जाएंगे, कोई धार्मिक बात होगी वहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप बताइए, राजनीतिक बात हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, राजनीतिक बात हो रही है। जी। अमेठी की बात आप कह रहे हो कि मैं रायबरेली का नहीं हूँ। जी एक मिनट दादा, लोकसभा सीट जो हमारी आती है वो अमेठी है। हाँ, तो आप रायबरेली के नहीं हो, आप अमेठी के हो। अमेठी लोकसभा में क्या होगा इस बार? अमेठी में इस बार तो सर देखिए, अगर कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड किया जाए, वहाँ पे जो केएल शर्मा जी को टिकट दिया गया है, तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी का फायदा होने वाला है। क्या फायदा होगा बीजेपी के? चूंकि फायदा क्या होगा कि अगर देखा जाए तो केएल शर्मा जी की उतनी अच्छी अमेठी, प्रॉपर अमेठी की बात करी जाए तो उतनी अच्छी उनकी छवि नहीं मानी जाती है। नहीं है भाई, बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बना देंगे तो 40 साल से वहीं पर काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सर, काम कर रहे हैं, बट जनता के बीच में अगर देखा जाए तो जनता के बीच में उनकी कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। आप बताइए। यहाँ से कांग्रेस और ये उधर की भी थोड़ा सा अमेठी में भी कांग्रेस ही, हाँ? कांग्रेस। क्योंकि अमेठी में 5 भी। साल देख लिया ना जनता ने, कुछ भी विकास नहीं हुआ अमेठी में भी, इसलिए कांग्रेस ही। अब ये मतलब यहाँ पे कांग्रेस जीतती रही है, इसलिए आप कांग्रेस को वोट दे रहे हो या कांग्रेस से उम्मीद है कुछ? नहीं, कांग्रेस ने चारों तरफ से काम किया है। नाम क्या हुआ? प्रदीप पाल प्रदीप पाल जी। कांग्रेस ने रायबरेली को हमेशा सर्वोच्च पर रखा है, हमेशा काम देख लीजिए रायबरेली का, ये एम्स हो गया, रेल कोच हो गया, कई ऐसे अनेक मतलब सारे काम यहाँ कांग्रेस। चीज थोड़ा सा जो है वो देश भर में जो है अलग अलग राज्यों में जाता हूँ, तो युवाओं में जिस तरीके से यहाँ पर जो खनक करके आवाज निकलती है कांग्रेस के लिए, वैसे दूसरे क्षेत्रों में नहीं देखता हूँ मैं। वो वहाँ का सिचुएशन जाने, मैं रायबरेली का जनपद वासी हूँ, इस वजह से कांग्रेस को दे दूंगा। और हमारे भारी मत बिल्कुल है, वो देश में है, लेकिन देश के लोगों को ऐसा नहीं। तो अब पूरे देश में तो मैंने भ्रमण नहीं किया, लेकिन रायबरेली का वासी। आप क्या कह रहे थे, आप बताइए, आप क्या कह रहे थे? वो आपके उनके वो है ना, किसान खेत हैं, इसलिए 2000 रुपये महीना मिल रहा है ना उनको, तो वो मोदी की आपको बढ़ाई करेंगे। बाकी भाजपा की सरकार रायबरेली में आपकी पेपर मिल बंद हुई, भवानी पेपर में ITI बंद हो गई है। वहीं कांग्रेस ने रेल कोच फैक्ट्री दिया है, एम्स दिया है, तो कांग्रेस यहाँ जीतती थी और जीतेगी। कांग्रेस एक तरफा जीतेगी और यहाँ पे सामने वाले प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे रेल कोच, एम्स, ठीक है, निफ्ट, FGIT, जितने भी संस्थान है सब रायबरेली में सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस की देन है, और यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया। ये अमेठी में भी तो लोग ऐसे गिनवाते हैं, अमेठी में हरा क्यों दिया फिर? अमेठी में जनता बहुत सोचती है ना कि एक बार चलो मौका दूसरों को देके देखते हैं, दूसरों को मौका दिया, वो भी आंख अस्पताल अमेठी का बंद कर दिया, जनता ठंडी पड़ गई। अब की बार केएल शर्मा वहां चुनाव जीत के आ रहे हैं। केएल शर्मा स्मृति ईरानी को हरा देंगे? हरा नहीं देंगे, हरा दिया, बस रिजल्ट आना बाकी है, हरा दिया चुनाव। आप कांग्रेस के नेता हो क्या? न कांग्रेस के नेता न किसी पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है। एक UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, पिछले 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। अभी बिहार पेपर देने गए, बिहार में पेपर लीक हो गया, गए RO का पेपर देने, वहाँ पेपर लीक हो गया। मैं तो चलिए अच्छे घर से हूँ, मेरे पास गाड़ी घोड़ा है अपने, उससे चला गया। जो बच्चा गरीब ट्रेन से जा रहा है, ठीक है, उसके लिए सोचिए, ट्रेन में पता चलता है पेपर आउट हो गया, रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं ट्रेन के अंदर। मोदी जी कह रहे हैं उनकी गर्मी निकाल देंगे। किसकी पेपर लीक वालों की? गर्मी आप देखते चलिए किसकी निकलेगी, रिजल्ट आने दीजिए, 4 जून का इंतजार करिए, रायबरेली की जनता जवाब दे देगी। और अगर पूरे भारत में सारी सीटें हार जाती है, ये सीट एक इकलौती सीट रहेगी जो कांग्रेस जीत के जाएगी। इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस नहीं, आज नहीं, अभी 50 साल। सीट पे तो आप कह रहे थे जीत गए। दूसरी सीट अमेठी की सीट, रिजल्ट आना है ना, 4 को सीट जीती मानिए आप, 4 को इंतजार करिए, बस 2 सीट आज है, कल थी, आज है और कल रहेगी। ये क्या होगा रायबरेली में? राहुल गांधी का रहेगा कि बीजेपी का रहेगा? नहीं, मोदी का रहेगा जी। वो लड़के पेपर लीक की बात और इतनी दुखी हो रहे हैं। अरे तो क्या किया जाए, हम तो भैया मोदी के साथ में हैं। तो मोदी ने क्या दिया आपको? अरे बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ क्या दिया? विकास किया, क्या दिया? देश का विकास किया क्या उसने। दिया, मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे खेती का दे रहे हैं, गल्ला पानी दे रहे हैं, जो हो रहा सब
गेहूँ चावल है 5 किलो अनाज। जी। अच्छा, 5 किलो अनाज और ये खेती वाला आपको लग रहा है कि उससे मोदी जी को वोट जाएगा? जी बिल्कुल। और ये इधर कांग्रेस का, आप ये इधर रायबरेली की रहने वाली है, कहीं और नौकरी करती नहीं, है? रायबरेली के। ये लोग इधर काफी कह रहे हैं कि बहुत काम किया है कांग्रेस ने यहाँ रायबरेली में। ठीक बात है, गलत बात है? भैया हम कांग्रेस को नहीं देंगे, बस बात खत्म। नहीं, मैं हमको काम की पूछ मोदी रहा हूँ। देने। काम की भी बात थोड़ी सही पता चल जाए ना, काम किया है कि नहीं किया कांग्रेस ने यहाँ पे? भाई हम कांग्रेस के बारे में नहीं, हाँ नहीं करेंगे इसलिए। कार्यकर्ता है क्या आप बीजेपी की? जी बीजेपी कार्यकर्ता है क्या? जी। अच्छा, चलो फिर ठीक है। हाँ हाँ जी बताइए। आप बताइए क्या देख रहे हैं इस बार रायबरेली के इस अंदर? बार जो है यहाँ पर भी भाजपा का जो है कमल का फूल खिलेगा। हाँ, वो उसका रीजन ये है कि वायनाड में कि एक मुस्लिम लीग से इन्होंने गठबंधन कर रखा है और वहाँ पे वो कहते हैं सारे हिंदुओं को हम काट डालेंगे। ठीक है, किसने कहा? अरे राहुल की पार्टी ने भाई मुस्लिम लीग। ऐसे बात मत कहो। देखो एक मिनट सुनो मेरी, क्यों ना करें? एक मिनट वहाँ की मुस्लिम लीग से उन्होंने अच्छा, एक मिनट वहाँ रुको। की नहीं क्यों क्या नाम है आपका? मुस्लिम लीग से उन्होंने क्या नाम है आपका? मुस्लिम लीग से उन्होंने गठबंधन कर रखा मैं है पूछ रहा हूँ, नाम और क्या वहाँ के वो मुस्लिम लीग बोलते हैं, मिनट। वहाँ के मुस्लिम लीग बोलते हैं नाम क्या हुआ? हिंदुओं का खात्मा कर देंगे। तो ये चीज ये रायबरेली में नहीं चलने देंगे। मैं कह रहा हूँ, नाम राहुल क्या हुआ? गांधी अमेठी से भी भाग गए और इस बार वो यहाँ से भी भागेंगे। आप ये तो इस बार नहीं देख भागेंगे ना। लीजिएगा। हम सवाल अरे जवाब करेंगे। मैं यही रहूंगा। ठीक है, तो मैं मैं पूछ रहा हूँ, 5 नाम क्या जून हुआ? को भी मैं नाम 5 क्या हुआ आपका? इंजीनियर लक्ष्मी शंकर सोनी, मैं पढ़ा लिखा हूँ। लक्ष्मी शंकर सोनी। अब जी। सोनी साहब मेरे को एक बात बताइए, आप ये कह रहे हो हाँ। कि वहाँ पर मुस्लिम लीग के लोग जी। वो ये कह रहे हैं सारे हिंदुओं को काट देंगे। बिल्कुल, और उन्हीं से राहुल गांधी ने जो है मतलब गठबंधन किया कहाँ हुआ देखा है। ये आपने? अरे सबको पता ही है। ये सबको पता है। इन्होंने जो मुस्लिम लीग वाले ये सबको फर्जी पता बात है। क्यों कहे? आपने ये कहाँ कोई देखा है फर्जी मतलब? बात नहीं है। ये कोई फर्जी बात नहीं है। एक मिनट मेरी बात ये भाई, कोई एक फर्जी बात बताओ। नहीं है। हाँ। आप ये एक कहते हो ठीक है कि एक ना? तरफ जो है वो एक मिनट मेरी बात बीजेपी जो है वो वायनाड में जो है मेरी बात मुस्लिम सुनिए। लीग से इन्होंने जो मुस्लिम लीग की बात की है, हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, ये बात इनको पता है? अरे यूपीएससी वाले ठीक लड़के हैं है, ये। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं होगा आपके पास। हिस्ट्री ठीक है। और भूगोल सब जानते तो हैं। आप कैसे कह रहे हैं मुस्लिम लीग? क्यों? मुस्लिम कैसे बताइए? वायनाड में मुस्लिम लीग से उन्होंने ये गठबंधन ये किया हुआ ये है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बता रही है ये मुस्लिम WhatsApp लीग के बारे में। यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है, सर। ये WhatsApp ये यूनिवर्सिटी मा- नहीं है। पता है ये वो मालवीय कौन सी जी का मुस्लिम लीग थी, वो बिल्कुल कौन सी? बिल्कुल। ये मालवीय जी का बनाया व्हाट्सएप मैसेज है जो कि हर जगह फैलाया जा रहा है। अरे जाके ठीक पढ़ है। लीजिए, हाँ। गूगल कर लीजिए। हिंदू महासभा के साथ सरकार बनाई थी भाजपा ने। गूगल ठीक कर लीजिए, है, 5 हिंदू महासभा के साथ आरएसएस ने सरकार बनाई थी मुस्लिम लीग तो की। 5 जून को पता चल जाएगा। 5 जून को रायबरेली की जनता कांग्रेस ये कहाँ देखा गया आपने? बिल्कुल, आपने देखा ये कि सब लोग कहीं पे जानते हैं। आपने ये देखा सब है लोग कि जानते हैं, सारे हिंदुओं को वायनाड में खत्म कर मुस्लिम देंगे। लीग से कर रखा है। आपने सुना क्या? आपने सुना क्या कहीं पे कि सारे सारे हिंदुओं लोगों को ने कर खत्म रखा है। सुना आपने क्या कहीं पे सारे हिंदुओं को खत्म कर देंगे किसी ने कहा? नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। हम सब एक है, हिंदू इंसानियत है, हिंदू मुस्लिम। राहुल गांधी की पार्टी के हिंदुओं को काटेगी क्या? राहुल गांधी भाई ट्रैक नहीं, आपको एक- भी एक मौका बात- दिया जाएगा। फर्जी बात नहीं। मौका दिया जाएगा। फर्जी बात नहीं मैं कोई फर्जी बात नहीं कर नहीं, रहा। ये सरासर फर्जी कोई फर्जी बात मैं अपने माइक पे फर्जी बात नहीं फर्जी बात नहीं कर नहीं, रहा। टोटल ये- फर्जी ये बात। फैक्ट है। कहाँ? आपको मौका दे रहे हैं, मुझे भी दीजिए। हाँ। एक मौका सुनिए, आप अपनी बात नॉलेज बढ़ाइए, हिंद- मिस्टर। रुक जाइए। आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। हिंदू मुस्लिम नॉलेज है तभी यहाँ खड़ा हूँ। नहीं है, नहीं, इसीलिए आप यहाँ पे खड़े हैं। नॉलेज है तो चलो। नॉलेज बोला ना। सुनिए, हिंदू मुसलमान, ठीक कह है, रहे कांग्रेस पार्टी कह रही हिंदुओं को काट देंगे। हिंदू को काट देंगे। अगर हिंदू को काट रहे, नॉलेज नहीं आ जाती है। अगर हिंदू को पकड़ने से नॉलेज नहीं पकड़ने से आती है। बिल्कुल आती है। फिर बात करिए, आपको बिल्कुल आती है। बहस नहीं करनी। ये आप अगर लेवल नहीं आपका, ठीक है। अगर हिंद बात नहीं अगर करनी। हिंद ठीक है, अगर मैं भी नहीं कर रहा लेवल नहीं आपसे आपका। बात। अगर हिंद- आपका भी लेवल नहीं ये बात करने का। ठीक छोड़िए, रहने दीजिए, रहने नहीं, दीजिए, नहीं, यहाँ रहने पे ऑनलाइन दीजिए। नहीं लिखा, आज तक लिखा होता। अगर सुनिए आज तक होता तो क्या होता? कोई नहीं। अगर हिंदुओं को खतरा होता ना तो देश जब से आजाद हुआ है, कांग्रेस की सरकार इतने साल रही है, ठीक है, आज मुसलमान पता नहीं क्या कर अरे देते भाई, हम- बचपन से रहे हैं यहाँ पे, कहारों के अड्डे, यहाँ पे घुसियाने में मेरा घर है, ठीक है, आज तक न एक मुसलमान ने वहाँ कुछ कहा, न एक हिंदू ने कुछ कहा, सब मिल के रहते हैं। ये ऐसे लोग हैं बताते हैं जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई, ये रायबरेली का ये रायबरेली की जनता है, कांग्रेस को जिता के भेजेगी। मैं बता दूं, रायबरेली में हिंदू मुसलमान नहीं है, पहली बात तो। रायबरेली में आपसी भाईचारा है, यहाँ कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, यहाँ आपसी भाईचारा के नाते वोट दिया जाता है। रही बात पार्टी की, वो अपनी अपनी विचारधारा है कि हम किस पार्टी से हैं, वो किस पार्टी से हैं। एक मिनट,
आप तो चाह रहे थे कि मोदी जी की सरकार आए, जी बिल्कुल चाह रहे थे। और जो भाई अभी बोल के गए हैं वो मेरे को भी 4 बातें बोल गए, नहीं तो वो उन्होंने सही गलत बात कह रहे थे बोला, कि उन्होंने गलत बात बोली। नहीं, गलत। वो क्या कह रहे हैं वो जाने, वो क्या कह रहे हैं वो जाने, अरे ठीक है। आप बताओ ना, सही बोला कि गलत बोला? जो भी बोला उन्होंने वो अपने हिसाब से अपनी विचारधारा से उन्होंने सही बोला। नहीं वो वो अपनी अपनी विचारधारा विचारधारा से सही नहीं, बोले। आप पत्रकारिता का एक सम्मान होता है, पत्रकारों का एक सम्मान होता है जिसकी गरिमा बनाई नहीं गरिमा बनाए रखनी चाहिए, गरिमा बनाए रखनी चाहिए। आप हमारे रायबरेली में आए हुए हैं तो ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि कैसे बात करते हैं। उन्होंने जो बोला है रायबरेली वासियों की तरफ से, भाई साहब की तरफ से हम आपसे माफी हैं कि पत्रकारों का एक सम्मान होता है। रही बात दूसरी, वो अपना पक्ष रख रहे थे, उनको भी मौका रखने का, लेकिन ऐसी प्योर झूठ लोगों को मारने काटने की बात नहीं कहीं ना कहीं र्यूमर फैलता है या यूट्यूब या व्हाट्सएप पे आता है मैसेज, उसी के थ्रू लोग जानते हैं। रायबरेली में ऐसा नहीं है, मगर और जगह कहा जाता है। आप भी अगर कहेंगे तो और जगह नेता ये कहते हैं, कांग्रेसी के नेता अभी कहे हैं, आप अगर देखेंगे महीने भर के अंदर नहीं कहते हैं, कहते तो है ना, कहते उन पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए, वो अपनी जगह सही है, मगर आपसे जो कहा उसके लिए क्षमा चाहेंगे। और दूसरी बात रही बात आपकी बार यहाँ पर रायबरेली में हिंदू मुस्लिम नहीं है, रायबरेली में हिंदू मुस्लिम नहीं है। और रही बात इस बार भाजपा और कांग्रेस की, तो यहाँ पर कमल खिलने वाला है। कहाँ पे? रायबरेली। अच्छा, हाँ सारी बात पिछले बुला करके आप हाँ आएंगे। हम लेकर आएंगे ना, जो फैक्ट बात है वो तो कहेंगे ना, इसलिए जो देखिए हाँ कमल खिलेगा भाई, कमल नहीं खिलेगा। हम अपना पक्ष कहेंगे। अभी रुको, एक लाइन में पूछते, सबसे एक अपना पक्ष मैं कहूँ दादा, एक मिनट अपना पक्ष मैं कहूँगा दादा, एक लाइन में सबसे ऐसा पूछते नहीं, हैं। आप अपना पक्ष रखिए। अच्छा, ये बताओ, आप अपना कमल पक्ष खिलेगा? रखिए। बिल्कुल कमल खिलेगा। कमल अब आप खिलेगा? कमल खिलेगा? हाँ, कमल खिलेगा, बिल्कुल, हाँ? बिल्कुल कमल खिलेगा। राहुल गांधी खिलेगा। 4 आदमी, हाँ। कांग्रेस मुक्त रायबरेली। अब बताइए। कांग्रेस मुक्त रायबरेली 5 आदमी, अच्छा। हाँ हाँ, भाजपा 6 आदमी, अच्छा। हाँ भाई, आप बताइए। कांग्रेस कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस कमल खिला है सर। कमल खिला है, अच्छा। हाँ, कांग्रेस कांग्रेस, हाँ। कांग्रेस कांग्रेस, हाँ। कमल खिला। कमल खिला, कांग्रेस कांग्रेस, कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। कांग्रेस, कांग्रेस राहुल गांधी आएंगे इस बार 100%। रायबरेली से राहुल गांधी जीतेंगे 100%। 100%। चलिए, तो 100 नहीं 202% राहुल गांधी रायबरेली से जीतेंगे। 202%, 202। चलिए, अब 100% की 202% की 505% की 1%। सर, बड़ी बात यह है कि मैंने कहां से शुरू किया था और कहां मैं आ गया, और देखिए अब कितनी भीड़ यहाँ पर लग गई। यहाँ पर जब हम आए तो सिर्फ एक आदमी था, एक आदमी से बात शुरू की थी, और करते करते फिर अब कितनी भीड़ लग गई है। आप एक बार जरा दिखाइए, कैमरा करके दिखा दीजिए। तो यही जो है मेरी कोशिश है, अब बंद करेंगे, यही जो है मेरी कोशिश है कि मैं लोगों से चलते चलते बात करूं और लोग जो कहें वो आप तक पहुंचाऊं। अब आप बताइए कि लोगों ने जो कहा है उसको देखते हुए आपकी क्या राय जो है वो अमेठी, रायबरेली या देश भर को लेकर के बन रही है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।